हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे थे और मैंने आपको 15 नंबर का क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझाया था। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया है तो कोई बात नहीं, आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन करने वाले हैं तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। टी.एस. अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 16, डेप्रिसिएशन, चैप्टर 15। Following balances appear in the books of Paras Brothers. 1st April 2022 मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। On 1st April 2022 they sold a machine for 8,700. The machine was purchased for 16,000 in April 2018. 2018 में जो मशीन खरीदी थी वो हमने 1 अप्रैल 2022 को 8,700 में बेच दी। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31st March 2023. Assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method. देखो, सबसे पहले फिर से मैं आपको बताती हूं कि हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट बनाने हैं ये सिर्फ 31st March 2023 के लिए बनाना है। आपको दो बैलेंस दिए हुए हैं। मशीनरी हमारी असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो असेट्स मशीनरी 1 अप्रैल 2022 यहां ऐसे लिखना और अप्रैल 1 और यहां लिख देना बेटा टू बैलेंस BD। सबसे पहले आप बैलेंस उतारना, फिर हम बात करेंगे। कितने का बैलेंस है? 80,000। मतलब हमारे पास पहले से जो मशीनें हैं 2, 3, 4 जितनी भी हों उन सब का बैलेंस 80,000 रुपए है। और उन सारी मशीनों पर लगने वाला डेप हमारी लाइबिलिटी प्रोविजन है, लाइबिलिटी नेचर। तो इस तरफ आएगा 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD। ठीक है, कितने रुपए का? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 36,000, ये लिख दिया। क्लियर? मशीन का बैलेंस और डेप्रिसिएशन का बैलेंस 36,000, मतलब जितनी मशीनें हैं उन सब मशीनों पर लगने वाला डेप्रिसिएशन टोटल 36,000 रुपए है। ठीक, अब बात क्या करते हैं, इनमें से 80,000 में से एक मशीन की इंफॉर्मेशन दी है जो उन्होंने इस 80,000 में से एक मशीन, वन ऑफ द मशीन जो उन्होंने परचेज की थी बेटा 1 अप्रैल 2018 को, कितने रुपए में परचेज की थी? 16,000 रुपए। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को हमने एक मशीन 16,000 में खरीदी थी और इसको 1 अप्रैल 2022 को हमने सेल किया। तो सबसे पहले जिस मशीन को आप खरीद कर 2023 में बेच रहे हो, 2022 में बेच रहे हो, ठीक है, और बनाना कब का है आपको? 31 मार्च 2023। तो हमें 22 में जब हम मशीन को बेच रहे हैं तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि 22 में इसकी वैल्यू कितनी है। हम यहां सिर्फ 1 साल का बनाएंगे 22-23, हम यहां सिर्फ 1 साल का बनाएंगे 22-23। तो 1 अप्रैल 2022 को जब हमने मशीन बेची तो उसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब उस पर डेप लगाओ। तो हम डेप लगाते हैं अप्रैल 2018 लेस डेप्रिसिएशन। रफ में कौन सी मेथड से लगाना है? SLM मेथड से। 10% डेप लग गया, कितने रुपए? 1600। ठीक है, तो 16,000 का 10% हुआ 1600। 16,000 में से 1600 गए, 14,400। ये बैलेंस 1 अप्रैल 2019 को रहेगा। ठीक, फिर लेस डेप्रिसिएशन कर दीजिए,
फिर डेप्रिसिएशन लेस करो। SLM मेथड है तो इसी मेथड से डेप लगेगा। अगर रेड्यूसिंग रख दे तो 1440 लग जाएगा। फिर 1600 माइनस किया 12,800, ये आ गया 1 अप्रैल 2020। अभी और लगेगा, फिर लिखना लेस डेप्रिसिएशन, फिर से 1600, फिर माइनस कर दो 11,200, ये 1 अप्रैल 2021 आ गया। अभी हम बेच रहे हैं क्या 21 में? नहीं, हम कब बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 22 में, 22 में, तो 1 साल का और लगेगा। लेस डेप्रिसिएशन 1 साल का और लगा 1600, तो हमारी फाइनली वैल्यू आ गई 9,600। ये वैल्यू आ गई हमारी 1 अप्रैल 2022 को। अब रुक जाए, क्योंकि 2022 को हमने इसको सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल किया? हमने इसको सेल किया है 8,700 में। इसी डेट को किया है 1 अप्रैल को, तो डेप नहीं लगेगा, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अक्टूबर में बेची थी तो हमने 6 महीने का डेप लगाया था, याद करो। अभी हमने 1 अप्रैल 2022 को ही इस मशीन को बेच दिया, तो करंट ईयर में डेप नहीं लगेगा। 9,600 की मशीन को आप 8,700 में सेल कर रहे हो, तो आपको लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ? 900। ये जो हम सवाल में करते थे, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? पुरानी मशीनें हैं जिनकी कैलकुलेशन करके आपको मशीनरी का यहां लिखना है और डेप्रिसिएशन यहां लिखना है। यहां आप डेप नहीं लगाओगे, डेप को अलग लिखना है और मशीनरी को अलग लिखना है। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ आपको इतना सा बताना है कि जिस मशीन को आपने पहले खरीदा था उसको अब बेचने पर कितने रुपए का टोटल डेप लग रहा है, टोटल, और उसको बेचने पे कितने पैसे आए और कितना क्या लॉस हुआ। 3 लाइन लिखनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेना, फिर टोटल डेप्रिसिएशन लिख लो। क्या लिख लो? टोटल डेप्रिसिएशन। बहुत ज्यादा यहां ध्यान रखने की जरूरत के क्या ये क्या, तो फिर कंफ्यूज हो गए। सिर्फ इतना याद रखो कि सबसे पहले मुझे बैलेंस उतारने हैं, फिर मुझे जो मशीन की कैलकुलेशन दी है जिसे मैं सेल कर रहा हूं रफ में, उसकी कैलकुलेशन करनी है, और उस मशीन का कितने में बेचा, कितने का लॉस, और उस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है। तो 1, 2, 3 और 4, 4 साल डेप लग रहा है, 1600 1600, है ना। तो 1600 इंटू 4 कितना होगा? 6,400 रुपए। ठीक है, या तो जोड़ लो 1600 16 32, 32 और 16 48, 48 और 16 64, 64,000, 6400 नहीं, 6400 डेप लग रहा है। जिस मशीन को आप सेल करते हो उस पे टोटल डेप कितना लगा? 3 चीजें निकालनी है, सुनना। जिस मशीन को आपने सेल किया सबसे पहले उसकी कितने में आपने उसको बेचा, तो हमने 2022 अप्रैल 1 को ही मशीन को बेच दिया। कितने रुपए में बेचा सबसे पहले वो लिखना, तो मैंने बेचा 8,700 में। ठीक, फिर अप्रैल 1 को इस मशीन पे टोटल डेप कितना लगा उसको किस नाम से लिखना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस नाम से लिखना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि इसमें से हम ये बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो यहां पे लिखेंगे अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट 6,400। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसमें से हम उस मशीन का डेप्रिसिएशन अलग कर रहे हैं जिसको हमने सेल कर दिया। बस ये लाइन याद रखनी है। या तो पहले नीचे लिख देना कि टोटल डेप में से हम वो वाला डेप रिमूव कर देंगे जिसको मशीन को हमने बेच दिया है। तो हम यहां लिखेंगे टू मशीनरी करके,
अगर यहाँ टू मशीनरी है तो यहाँ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप में लिखेंगे टू मशीनरी करके, मशीनरी में लिखेंगे बाय प्रोविजन, लेजर का फंडा। बस इतना सा हो गया, बस और कुछ नहीं है। फिर क्या करना है, अप्रैल 1 को एक और चीज लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को बेचने पे कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 900। ये तीनों चीजें आ गई। अब क्या, अब बैलेंस निकालो। बैलेंस कब निकलेगा, 2023 31 मार्च। क्या लिखना है, सिर्फ बाय बैलेंस CD, क्योंकि टोटल हमें लिखना है 80,000। 80,000 में से एक मशीन को आपने बेच दिया। अब सुनिए, टोटल मशीन कितने की है, 80। 80 में से आपने जिस मशीन को बेचा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 16,000। 80,000 में से मैंने एक पार्ट जो 16,000 का खरीदा था उसको बेच दिया, तो 80 में से 16 गए, तो 64,000 की मशीन अभी भी मेरे पास है। यही होगा। मशीनरी अकाउंट सिर्फ इतना बता रहा है कि 80,000 में से आपने एक मशीन जो 16,000 की थी, कौन सी थी, 16,000 की, उसको बेच दिया और आपके पास 64 की बची है। चेक करके देखो कि आपके पास 64,000 की बची है। तो 80,000 माइनस 8,700 माइनस 6,400 माइनस 900, यस मेरे पास 64 की ही बची है। दैट मीन्स मैंने सही निकाला है। अगर हम यहाँ एक डेप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ हमें टोटल डेप लिखना है, जिस मशीन को आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कौन सी वाली, जो आपने बेचा जितने में सेलिंग प्राइस, और उसका डेप। ये तीनों को जोड़ने पे 16 ही होंगे और 80 में से 16 गए तो 64,000 की मशीन अभी भी हमारे पास है। ठीक है। और नीचे भी यही करना है। क्या करना है, जो मशीन आपके पास अभी भी है, कौन सी मशीन अभी भी आपके पास है 31 मार्च को, उसका डेप लगा दो। कितना डेप लगेगा उस पे, 64,000। तो 64,000 का डेप कितना लग रहा है, 6,400। ये कौन सा डेप है, करंट ईयर का। कौन सा, करंट ईयर का। ठीक है। 36,000 में से 6,400 किसको निकाल दिया, जिसका मशीन हमने बेचा था, उस मशीन का डेप। ये 6,400 किसका है, जो हमारे पास अभी भी मशीन है, करंट है ना, करंट ईयर में जो मशीन आपके पास अभी भी है, समझाने के लिए बता रही हूं, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसका डेप। तो आपके पास 64,000 की मशीन है, उसका 10% 6,400, तो टोटल 36,000 प्लस 6,400 42,400 टोटल डेप 2023 तक लग चुका है। 2023 तक जो 42,400 है उसमें से मैं 6,400 वो वाला डेप हटा दूंगी। कौन सा वाला डेप, जो मैंने मशीन को बेच दिया। तो ये जो 36,000 आया, ये कौन सी मशीन का आया, जो अभी भी एग्जिस्टिंग है, 2023 टू बैलेंस CD 36,000। मतलब समझ में आया नहीं, फिर से सुनो। देखो 36,000 डेप जो था वो पहले 80,000 की मशीनों पे लग रहा था टोटल। 80,000 में से मैंने उस मशीन का डेप अलग कर दिया जिसको सेल कर दिया। अब कौन सा डेप बचा, वो डेप जो सिर्फ केवल 64,000 की मशीन पे लगा हुआ है। कौन सी मशीन पे, 64,000। 64,000 की मशीन पर 20 से लेकर 23 तक 36,000 का डेप लगा है। आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस उतारकर एग्जिस्टिंग मशीन, जो मशीन अभी भी आपके पास है, उसका करंट ईयर का डेप लिखना है। उसमें से उस डेप को रिमूव कर देना है जिसको सेल कर दिया है।
ये जो आया वो आया है अभी भी बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मशीनें आपके पास हैं उनका डेप, ठीक है। नहीं तो फिर सिर्फ याद कर लीजिए कि हमें सबसे पहले बैलेंस लिखना है, एग्जिस्टिंग मशीन का डेप लिखना है, दोनों को प्लस करके उसमें से वो वाला डेप हटा देना है जिस मशीन को हमने सेल कर दिया। क्लियर? सबसे पहले दो अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बहुत सिंपल है, जब खरीदा तब से लेके जब बेचा तब तक रफ में कैलकुलेट कर लेना। क्या क्या कैलकुलेट करना? टोटल डेप्ट और लॉस या सेल, ठीक है, बिल्कुल आएगा। तीन ही क्वेश्चंस है, बस 3 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करना है। अगर आता है एग्जाम में तो इससे टफ नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 17 करेंगे, ऐसा ही है, बट मैं भी वो आपको पूरा क्वेश्चन करवाने वाली हूं। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व कर, पहले देखना, फिर खुद सॉल्व करना, फिर चेक करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन करके देखना, डेफिनेटली आएगा। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े बहुत कमेंट भी कर दीजिए कि आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ रहा है या नहीं। 11th क्लास का कोई मेरे पास कमेंट अभी तक नहीं आया है पिछले 8-10 दिनों में, तो जल्दी से इस वीडियो के साथ कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और इसी तरह से चैनल के साथ हमारे साथ बने रहना और सपोर्ट करना। बाय, टेक केयर।